परम सम्मानीय उत्तर प्रदेश राज्य की माननीय राज्यपाल और गवर्नर मैडम, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, हमारे डायरेक्टर सीईसी प्रोफेसर जगतभूषण नड्डा जी, उनके सहयोगी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीईसी नेहरू साहब, मेरे विश्वविद्यालय में सहयोगी प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा and coordinator of this whole event, all very esteemed vice chancellors, directors, in charges of EMRCs spread all across country, my team from University of Lucknow led by our pro vice chancellor madam, my university colleagues and very very dear students. विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी कृतज्ञता है हमारी गवर्नर मैडम के लिए, क्योंकि आपको बड़े संदेश के लिए एक बड़े ब्रांड की जरूरत होती है। बड़े ब्रांड, बड़े व्यक्ति जो अपने बड़े कृतित्व से बनते हैं, उनके माध्यम से बड़ा संदेश बड़ी दूर तक जाता है। इसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत आभार है कि आप आई। अभी मैडम को बच्चों की पुस्तकें दी नड्डा साहब, और उसका एक सीधा संकेत ये मिलता है कि नड्डा साहब जो एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो पूरे देश में ये बात निश्चित रही होगी कि किस तरह से हमारी ऑनरेबल गवर्नर स्कूल्स में स्पेशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों तक शिक्षा के प्रचार और प्रसार में संलग्न है। इसीलिए हमको एक बड़े व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, बड़े संदेश को बड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए। और आपको बहुत आभार। प्रोफेसर नड्डा साहब और उनकी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। कई कारणों से स्वागत है। हालांकि मुझे तो प्रोफेसर पांडे ने आदेश दिया कि आपको ये कार्यक्रम कराना है, आपको 10 दिन का टाइम था आपके पास। लेकिन we were so very excited to hold this program because probably this is the maiden film festival that we are hosting here at University of Lucknow. In itself, it's a very noble concept of propagating education through movies. A lot of communication theories have said, बहुत सारे संवाद के सूत्र बताते हैं कि कंटेंट का किसी कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस में रोल महज 7% तक है। पूरे संवाद के संप्रेषण में in the effectiveness of communication, the content plays a role of not more than 7%. इसलिए वो माध्यम समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। The medium has become very important. फिल्म एक ऐसा माध्यम है, हिंदुस्तान को बाहर के देशों में भी लोग इसकी फिल्मों के माध्यम से जानते हैं, तो हमारे बच्चों तक भी फिल्मों के माध्यम से वो कठिन शिक्षा के सूत्र व्यापक रूप से जा सकते हैं। अभी मैडम के निर्देश पर तजाकिस्तान देश के बुलावे पर हम एक डेलीगेशन लेके गए थे, और वहाँ जब बाजारों में जाते तो वो लोग हमसे हिंदी में बात करते और हिंदी फिल्मों के गाने गाते, वैसे ही बोलते थे। हमने उनको कोई परचेज नहीं किया, फिर भी वो हमको गाने गाते और सुनते थे। इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है मूवीज का, स्पेशली इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और हम लोग शिक्षक थे तो सिर्फ टेक्स्ट हमको टीचर बोर्ड पे लिखता और हम लोग किताब में पढ़ते थे और अपने नोट्स बनाते थे। फिर पीपीटीज आ गए, प्रेजी जैसे मॉडर्न टूल्स आ गए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन के एडवांस मीडियम के थ्रू हुए। तो वो संप्रेषण का ये मुझे लगता है एक अत्यधिक आधुनिक विधा है, जिसमें कंटेंट, कनेक्ट और उसका ट्रांसमिशन, ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव रूप से हो सकता है। तो मैडम की उपस्थिति में नड्डा साहब के सामने मैं एक प्रस्ताव देता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय को भी अगर एक EMRC मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। हम लोग भी इसके विकास अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकें। As Vice Chancellor of the University, it is my pious duty to share some of the striking
statistics that University of Lucknow has been able to achieve under the able and visionary leadership of our Honorable Chancellor. बीते कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा ने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लिया और उसका उदाहरण चावल का एक दाना आप हमको भी मान सकते हैं। हम लोग मैडम के 3 किलोमीटर के दूरी पे रहते हैं और इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और बीते जब से मैडम आई हैं और उनका निर्देश प्राप्त होता रहा विश्वविद्यालय को, NAAC के AA+ का एक्रेडिटेशन हो, चाहे NIRF की रैंकिंग हो, चाहे QS की रैंकिंग हो, चाहे टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग हो, इवन हमारा H इंडेक्स भी बहुत सिग्निफिकेंटली वी आर अमंग आई बिलीव टॉप 20 higher educational institutions, especially in university category, we figure there. And this university boasts a legacy of 104 years old. इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है और हम लोग मैडम के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में लगातार प्रयास करते रहे हैं। उसमें अभी बीते कुछ वर्षों में 5 नई फैकल्टी डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी 5 नई फैकल्टीज ने अपना कार्य नए सिरे से प्रारंभ किया। उसमें द लेटेस्ट ऑन ब्लॉक वाज आवर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ताली बजा के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाते ये हमारा दायित्व था कि हमारे पास सिर्फ हम साइंस आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी बन के ना रह जाएं। तो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, योगा हम लोगों ने शुरू किया। इसके अलावा बहुत सारे एग्रीकल्चर वाज समथिंग दैट वी वर ग्रॉसली मिसिंग और वो अभी करीब 10 दिन पहले हम लोगों को हमारे चांसलर ऑफिस से प्राप्त हो गया। तो अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन एज वेल। मेडिकल क्योंकि हम हमारे पास पहले था KGMC यूज्ड टू बी अ कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको सरकार ने सेपरेट विश्वविद्यालय बनाया तो हम लोगों ने वो कान घुमा के पकड़ने वाली बात कि शुरू किया एक फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। सो वी स्टार्टेड दैट अबाउट 4 इयर्स बैक। मैडम ने ही उसकी स्वीकृति दी। अब ग्रेजुअली जब वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी और सुदृढ़ होगी तो हम लोग फुल फ्लेजेड रेगुलर मॉडर्न मेडिसिन के भी क्षेत्र में अपना फोरे करेंगे। लेकिन मेडिकल एलोपैथिक मेडिसिन को छोड़ के लगभग हर प्रकार की नई विधा जो आधुनिक भारत के विकास के लिए आवश्यक है उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय अपना योगदान बराबर करने का प्रयास कर रहा है। इस नई विधा के माध्यम से जो नड्डा साहब और उनकी टीम जिसका प्रोपेगेशन कर रही है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं लगभग इतने ही लोग हमारे बगल में एक हॉल है उसमें बैठे हुए हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ बिगर हॉल। सो उस हॉल में बैठ के इसका प्रसारण देख रहे हैं और आगे के सत्रों में वो तमाम जो नए मूवीज दिखाई जाएंगी, किस प्रकार से हमारे टीचर्स भी देखेंगे और सीखेंगे। हमारे विभिन्न विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष और विभिन्न विषयों के बहुत सारे टीचर्स जैसे उनको सूचना मिली तो वो खुद ही आए और वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये एक नई विधा, एक नई शिक्षा की विधा है, उसको हम कैसे उसमें भागीदार हो सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जो पूरे देश का लगभग 20% की पॉपुलेशन को होस्ट करता है, उसमें उसकी राजधानी में स्थित होने के नाते जैसे मैंने बार बार कहा हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है और हमको अपने बच्चों को इस प्रकार की श्रेष्ठतम शिक्षा को श्रेष्ठतम विधा के माध्यम से दूर सुदूर तक पहुंचाना है। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हम लोगों ने शुरू किया मैडम के निर्देश पे और 1 वर्ष के अंदर ही उसने इस्टेब्लिश कर लिया 9 मास्टर्स प्रोग्राम और 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की आधुनिक शिक्षा की विधा हमको मिलेगी तो हम लोग और आगे अपने बच्चों को इस सर्वांगीण विकास में अपना बेहतर योगदान कर सकेंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत आभार और नड्डा साहब और उनकी टीम का भी आभार कि उन्होंने हमको वो अवसर दिया। प्रोफेसर पांडे का आभार कि उन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दी और मैडम को, ताकि इस ज्ञान संगम से जो नई विधा का प्रसार होगा उसका प्रसार दूर तक होगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।